अनंत सुख के देने वाले और तीनों जगत के स्वामी श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर माया को नाश करने के लिए मायाविनी पुष्पदत्ता की कथा लिखी जाती है। प्राचीन समय से प्रसिद्ध अजितावर्त नगर के राजा पुष्पचूल की रानी का नाम पुष्पदत्ता था। राज सुख भोगते हुए पुष्पचूल ने एक दिन अमरगुरु मुनि के पास जिनधर्म का स्वरूप सुना, जो धर्म स्वर्ग और मोक्ष के सुख की प्राप्ति का कारण है। धर्मोपदेश सुनकर पुष्पचूल को संसार, शरीर, भोगादिकों से बड़ा वैराग्य हुआ। वे दीक्षा लेकर मुनि हो गए। उनकी रानी पुष्पदत्ता ने भी उनकी देखा देखी ब्रह्मिली नाम की आर्यिका के पास आर्यिका की दीक्षा ले ली। दीक्षा ले लेने पर भी इसे अपने बड़प्पन राजकुल का अभिमान जैसा का तैसा ही बना रहा। धार्मिक आचार व्यवहार से यह विपरीत चलने लगी और आर्यिकाओं को नमस्कार विनय करना इसे अपने अपमान का कारण जान पड़ने लगा। इसलिए यह किसी को नमस्कार आदि नहीं करती थी। इसके सिवा इस योग अवस्था से भी यह अनेक प्रकार की सुगंधित वस्तुओं द्वारा अपने शरीर को सिंगारा करती थी। इसका इस प्रकार बुरा धर्म विरुद्ध आचार विचार देखकर एक दिन धर्मात्मा ब्रह्मिला ने इसे समझाया कि इस योगदशा में तुझे ऐसा शरीर का सिंगार आदि करना उचित नहीं है। ये बातें धर्म विरुद्ध और पाप की कारण हैं, इसलिए कि इनसे विषयों की इच्छा बढ़ती है। पुष्पदत्ता ने कहा, नहीं जी, मैं कहाँ सिंगार विंगार करती हूँ। मेरा तो शरीर ही जन्म से ऐसी सुगंध लिए है। सच है, जिनके मन में स्वभाव से धर्म वासना न हो उन्हें कितना भी समझाया जाए उन पर उस समझाने का कुछ असर नहीं होता। उनकी प्रवृत्ति और अधिक बुरे कर्मों की ओर जाती है। पुष्पदत्ता ने यह मायाचार कर ठीक न किया। इसका फल इसके लिए बुरा हुआ। वह मरकर इस मायाचार के पाप से चंपापुरी में सागरदत्त सेठ के यहाँ दासी हुई। इसका नाम जैसा पूतिमुखी था, इसके मुंह से भी सदा वैसी दुर्गंध निकलती रहती थी। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि वे माया को पाप को कारण जानकर उसे दूर से ही छोड़ दें। यही माया पशुपति के दुख खोन की कारण है और कुल, सुंदरता, यश, महात्म्य, सुक्ति, धनदौलत तथा सुख आदि का नाश करने वाली है और संसार के बढ़ाने वाली लता है। यह जानकर माया को छोड़े हुए जैन धर्म अनुभवी विद्वानों को उचित है कि वे धर्म को और अपनी बुद्धि का लगावें। आराधना कथा कोश से 46 की पुष्पदत्ता की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।